हेलो दोस्तों, तो आज 18 अगस्त को निफ्टी ने 1% का अपसाइड दिया और तकरीबन 245 पॉइंट की रैली दिखाई, जिसका मेन रीज़न था जीएसटी के रेट्स में रिडक्शन का जो रिफॉर्म आने की उम्मीद है, जो अनाउंसमेंट 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, उसका सीधा इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स को देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि आज एफआईआईज़ का क्या व्यू रहा और कौन से वो सेक्टर्स थे जो सबसे ज़्यादा तेज़ी में रहे। तो जैसा हमने देखा कि निफ्टी के अंदर आज 1% की तेजी देखी गई और निफ्टी ने 24,876 पे क्लोज दिया। हालांकि ओपनिंग के बाद निफ्टी ने 25,000 के लेवल्स को भी ब्रेक किया, लेकिन उस पर सस्टेन नहीं हो पाया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 25,000 से गिर के 876 पे 245 पॉइंट तेजी दिखी निफ्टी के अंदर। अब देखते हैं एफआईआईज़ का डाटा। आज एफआईआईज़ ने क्या किया, तो देखिए आज एफआईआईज़ ने 550 करोड़ की कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करी और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में एफआईआईज़ ने 2191 करोड़ की खरीदारी करी और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 4077 करोड़ की खरीदारी करी। अब एफआईआईज़ ने अपना स्टेट म्यूटेड रखा है क्योंकि इस रिफॉर्म के चलते कुछ सेक्टर्स के अंदर खासा तेजी दिख सकती है, जिससे मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है। एफआईआईज़ को जो लगातार अपना पैसा निकाल रहे थे मार्केट से, हो सकता है अब अगर इस हफ्ते एफआईआईज़ अपना जो सेलिंग का बिहेवियर था उसको चेंज करते हैं, एटलीस्ट खरीदारी नहीं करते तो पॉज भी करते हैं, तो एक बेनिफिशियरी रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए। तो देखिए आज सबसे ज़्यादा निफ्टी ऑटो के अंदर तेज़ी देखी, 4.18% की तेज़ी देखी गई। उसके बाद निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी कंजम्पशन। तो ये 4 सेक्टर्स थे जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा जीएसटी रिडक्शन के चलते। निफ्टी ऑटो में एक उम्मीद आ रही है कि जो जीएसटी रेट कट होएगा, जो करेंटली 28% है, अगर वो 18% होता है तो निफ्टी के अंदर एक खासा तेजी देखने को मिल सकती है। और जो आज 4% की इंडेक्स निफ्टी ऑटो इंडेक्स के अंदर तेजी देखी गई, वो बिगेस्ट इंट्राडे जंप था लास्ट 5 ईयर्स में, जिससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स का कितना तेजी से बढ़ा। जो पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर हमने देखा कि एक म्यूटेड ग्रोथ देखी गई, सेल्स में ग्रोथ मिनिमल रहा, वो एक बूस्ट मिल सकता है जीएसटी रेट कट के चलते। अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई मारुति के स्टॉक के अंदर, क्योंकि रेट कट आएगा। वो उम्मीद जताई जाती है कि एक इनिशियल एंट्री लेवल पे आएगा और एंट्री लेवल पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति की 4 व्हीलर के अंदर चलती हैं और 2 व्हीलर के अंदर टीवीएस मोटर की और हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटोज़। ये 4 सेगमेंट ऐसे हैं जो एंट्री लेवल के व्हीकल्स ज़्यादा इंडिया में रूरल एरिया के अंदर ज़्यादा कंजम्पशन दिखता है, जिसके चलते इन स्टॉक्स के अंदर एक तेजी देखी गई। मारुति का स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे आ गया है। सितंबर 2024 में इसने एक हाई बनाया था 13,495 का, जिसको आज ब्रेक करके एक 52 वीक्स हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है, क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेशन जो कि मार्च 24 के बाद में चल रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद अशोक लेलैंड, तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर अशोक लेलैंड ने आज 8% की तेजी दिखाई। पिछले 5 साल में स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है 280% का। सिमिलर पैटर्न पे जो 23 अगस्त पे एक हाई बनाया था अराउंड 127 रुपीज़ का, उसको ब्रेक करके ये भी 52 वीक्स हाई पे पहुंच गया है। इसके बाद सिमिलरली टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटोज़। दूसरा जो सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई वो रहा कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे एसी, फ्रिज, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इसमें होता है। अगर जीएसटी में कटौती होती है तो इनके दाम में एक भारी गिरावट देखी जाएगी, जिसके चलते आज ब्लू स्टार, बाटा, वोल्टास, हेवल्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 6 से 4% की तेज़ी अच्छी देखी गई। और उसके बाद निफ्टी रियल्टी के अंदर इसलिए खास तेजी देखी गई क्योंकि सीमेंट के भाव में एक गिरावट देखी जाएगी अगर जीएसटी कटता है, और क्योंकि रियल्टी स्टेट में रॉ मटेरियल सीमेंट होता है, तो अगर सीमेंट के प्राइसेस गिरते हैं तो रियल्टी से जुड़े स्टॉक्स और कंपनियों को खासा बेनिफिट मिलेगा इस गिरावट का। अब अल्ट्राटेक सीमेंट एक क्लियर ब्रेकआउट का कैंडिडेट नज़र आता है।
तो जून 24 में जो उसने 11,667 का प्राइस बनाया था, आज अपने 52 वीक हाई 12,767 पे क्लोज हुआ। हालांकि 12,900 तक गया था, लेकिन क्लोजिंग 767 पे हुई। अब यहाँ से क्लियरली एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में। सिमिलरली अगर हीरो मोटोकॉर्प देखेंगे तो इसमें क्लियर पैटर्न दिखा था कप एंड हैंडल का। तो देखिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न जिसमें कंसोलिडेशन भी हो गया है। उसके बाद अब एक ब्रेकआउट, तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर स्टॉक एक अगला टारगेट 5700 का दिखाने का पूरा प्रोबेबिलिटी रखता है आने वाले दिनों के अंदर। और आखिरी सेक्टर का देखेंगे तो कंजम्पशन का, जो खाने पीने की चीज़ें, जिसकी वजह से आपको डीमार्ट के अंदर आज 4% की तेज़ी देखने को मिली, हिंदुस्तान लीवर के अंदर और कोलगेट जैसे शेयरों के अंदर एक तेज़ी देखी गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आने वाले ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे, क्योंकि आज तो निफ्टी के अंदर 1% की तेज़ी देखी गई, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, जो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, एक चैनल चल रहा था, उसका लोअर जिसको ब्रेक करके निफ्टी 22,000 तक आया था, उसके लोअर चैनल पे देखिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। अब अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर निफ्टी इस चैनल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक तेज़ी देखी जाएगी, जिसमें पहला लेवल 25,000 इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉस करके सस्टेन करना। तो फिर एक निफ्टी एक अपने पिछले हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।